क्या आपने कभी सोचा है कि पाइनएप्पल केक या ब्लैक फॉरेस्ट केक की बेस इतनी परफेक्ट कैसे होती है? आज मैं आपके साथ अपनी 20 साल पुरानी सीक्रेट रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये नो ऑयल स्पंज केक हर तरह के फ्रूट केक्स और चॉकलेट केक्स के लिए परफेक्ट है। एक एक स्टेप, एग सेपरेट करने से लेके बेकिंग तक, अगर आपने ये सीख लिया तो समझे हर केक सीख लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। लाइफ कैनवस विद फरिया में आप सबको खुशामदीद। आज की रेसिपी बहुत स्पेशल होने जा रही है बिकॉज बहुत साल पहले ये रेसिपी मेरी कजन ने मुझे दी थी और आज तक इस रेसिपी ने मुझे मायूस नहीं किया। थैंक यू सो मच फरीन आपी, दिस रेसिपी इज फॉर यू। बेकरी से अच्छा केक बना लेंगे आप अगर आपने ये सारी रेसिपी शुरू से लेकर आखिर तक देखी तो। और हाँ, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें। तो ज्यादा देर नहीं लगाते और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप है अंडे सेपरेट करना। अपेरेंटली बहुत इजी है, लेकिन अंडे और सर्दी इस तरह आपने सेपरेट करनी है कि सर्दी के एक ड्रॉप, बिल्कुल छोटा सा डॉट भी आपकी सफ़ेदी में मिक्स ना हो, बिकॉज अदरवाइज ये आपके स्पंज केक के लिए ज़ाया हो जाएगा। तो इस बात का बहुत ध्यान रखें कि आपकी जो है वो सफ़ेदी में सिर्फ सफ़ेदी आ रही है और जर्दी एक ड्रॉप भी नहीं आ रही। सेकंड चीज़ जिसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है वो ये है कि आपका हर बर्तन जो है वो बहुत अच्छी तरह साफ़ होना चाहिए। कोई भी ऑयल वगैरह या कोई किसी भी किस्म की ग्रीस चिकनाई ना लगी हो, बिकॉज़ इस तरह भी अदरवाइज़ आपका जो केक है वो बैठ जाएगा। तो अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी जो है ना सफ़ेदी वो अलहदा है, बिल्कुल अलहदा, और जर्दी अलहदा है, बिकॉज़ सफ़ेदी की बीटिंग पे ही सब कुछ डिपेंड करता है। तो हमने 3 अदद अंडे जो हैं वो सेपरेट कर लेने हैं, यानी जर्दी और सफ़ेदी उनकी अलग कर लेनी है। एक छोटा सा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट और वो ये कि जर्दी के अंदर अगर सफ़ेदी चली भी जाए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन सफ़ेदी के अंदर बिल्कुल भी जर्दी नहीं जानी चाहिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट मरहला आ जाता है, वो है सफ़ेदी को बीट करना। अच्छा, अब वैसे जो है मैं शुगर ग्राइंड करके और वो डिवाइड कर देती हूँ सफ़ेदी, ज़र्दी और फ्लावर मिक्सचर के बीच, मतलब 3/4 कप मेरी टोटल अमाउंट ऑफ शुगर होती है, जो मैं इन तीनों में थोड़ी-थोड़ी डिवाइड कर देती हूँ। लेकिन सफ़ेदी के केस में मैं पहले सफ़ेदी बीट करती हूँ, उसके बाद इसके अंदर जो है वो मैं शुगर ऐड करूँगी। हमने तकरीबन 1 टू 2 मिनट्स या समटाइम्स 3 मिनट्स भी बीट करनी पड़ती है, डिपेंडिंग ऑन कि आपका किस तरह का मिक्सर है। तो इतनी बीट करनी है आपने सफ़ेदी कि ये जो है ना स्टिफ से पीक्स फॉर्म हो जाएँ, यानी स्टिफ हो जाए अच्छी तरह और बहुत सॉफ्ट ना रहे, ठीक है? यानी जब आप बीट कर रहे होंगे ना तो बीटर अपना डिज़ाइन छोड़ेगा, ये ईज़ीएस्ट तरीका है समझाने का, ठीक है? तो इसकी अच्छा बीट होने पे डिपेंड करता है कि आपका केक कैसा बनेगा, और इसी वजह से हम इसको चिकनाई से भी दूर रख रहे हैं। हम सफ़ेदी को उसमें ज़र्दी भी नहीं जाने दे रहे। तो उसका रीज़न ये है कि ताकि ये अच्छी तरह बीट हो जाए और इसमें जो है मतलब फिर आपका केक जो है वो बहुत अच्छे से फूलेगा। तो अब क्योंकि ये स्टिफ हो गई है तो मैंने इसके अंदर 3/4 कप जो टोटल अमाउंट ऑफ शुगर थी, यानी पौना कप, उसमें से मैंने थोड़ी-सी अमाउंट जो है वो इसके अंदर ऐड कर दी है और इसको बीट किया, और इसमें हम थोड़ा-सा वनीला एसेंस भी ऐड करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है जर्दी को फेंटना। अब इसमें आपने ये करना है कि अगेन शुगर डाल देनी है, ठीक है? अब ये नहीं है कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है कि शुगर की कितनी क्वांटिटी जाएगी। आपने बस थोड़ी-सी इसमें डाल देनी है, थोड़ी-सी सफ़ेदी में डालनी है, 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेनी है और तीसरा हिस्सा जो है वो हम अपने फ्लावर यानी मैदे वाले मिक्सचर में डालेंगे। इसको भी हमने 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से फेंट लेना है, और जब आपकी ये अच्छी तरह से फेंट जाएगी तो आप देखेंगे कि इसका जो है कलर भी चेंज हो जाएगा और जो है वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। अब मैं इसके अंदर फ्लावर मिक्सचर यानी मैदे का मिक्सचर बनाने लगी हूँ। अच्छा, बाकी जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं ना, सारी लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इसमें सबसे पहले हम फ्लावर ऐड करेंगे और साथ में हम बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे, और इसको जो है वो हम अच्छी तरह से छान लेंगे। और जो शुगर है ना वो मैं छानने के उसमें नहीं डालूँगी, वो मैं मेन बॉल में ऐड कर दूँगी। इसमें मैंने ये किया कि पहले मतलब पूरा का पूरा 1 कप मैदा डालने के बजाय मैंने हाफ कप मैदा इसमें डाला। उसके बाद इसमें मैंने 1 एंड हाफ टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड किया। इसको मैं छान लूँगी और फिर बाकी का मैदा भी ऊपर से छान लूँगी। और ये जो मैं नीचे वाले बॉल में डाल रही हूँ,
जो ब्लू कप में है ये शुगर है, पिसी हुई शुगर है, ठीक है। ये मैं छानने में इसलिए नहीं डाल रही बिकॉज वो समटाइम्स मोटी होती है, फिर वो पूरी छनेगी नहीं और फिर जो है वो केक भी कम मीठा रह जाएगा। तो मैंने ये किया है कि शुगर मैंने नीचे से डाल दी है, ऊपर मैंने बेकिंग पाउडर और जो है वो मैदा डाल के और उसको छान लिया है। और ये मैं इस वजह से इस तरह से मिक्स कर रही हूँ ताकि सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं। हालांकि मैं जो है वो दोबारा भी इनको आपस में मिक्स करूँगी। विस्क की मदद से सब चीज़ों को आपस में यकजा कर लें और अब हमारा फाइनल स्टेप आ गया, हमारे तीनों मिक्सचर्स बन गए। अच्छा, मैंने मैदा जो है ना, वो मैदे वाला मिक्सचर वो इन कप्स में निकाल के रख दिया है। तो अब जो है वो मैंने थोड़ा थोड़ा मैदा लेना है, थोड़ा सा जो है वो जर्दी वाला मिक्सचर लेना है और थोड़ा सा जो है वो मैंने सफ़ेदी वाला मिक्सचर लेना है और इन तीनों चीज़ों को आपस में मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा वाटर ऐड करना है। वाटर असल में 3 टेबल स्पून्स है, तो वो भी मैं जब ये तीनों चीज़ें आपस में मिक्स हो जाती हैं तो हर स्टेप में जो है वो मैं थोड़ा सा वाटर भी ऐड कर देती हूँ, 3 टेबल स्पून्स में से थोड़ा सा, ठीक है। तो इस तरह से मिक्सिंग बहुत अच्छे से होती है और स्पेशली हाथ से बहुत अच्छे से होती है। तो ग्लव मैंने इसीलिए चढ़ाया है क्योंकि ऑब्वियसली वीडियो में भी वो करना था और घर के लिए वैसे तो बनाती हूँ तो मैं इतना कोई ये वाला तरद्दुद नहीं करती, लेकिन बहरहाल इस वक्त ये ज़रूरी था। आई होप कि आपको अब सारा अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे स्टेप्स कि आपने पहले फ्लावर मिक्सचर ऐड करना है, उसके बाद उसमें जर्दी का मिक्सचर ऐड करना है, उसमें सफ़ेदी का मिक्सचर ऐड करना है। इन सबको आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और उसके बाद जो है वो इसमें हमने पानी ऐड करके और दोबारा से इसको मिक्स कर लेना है और इस तरह से ये सारी मिक्सिंग का प्रोसीजर होगा। अच्छा जी, मिक्सचर की मिक्सिंग आपने जो है ना ओवर मिक्सिंग नहीं करनी, आपने इतना ही मिक्स करना है कि सारी चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और आपका जो मिक्सचर है बैटर जो है ना वो काफ़ी फ्लफी सा होना चाहिए। बस यही 2 चीज़ें देखनी है आपने, बस ये नहीं कि मिक्स करते जाना, इससे हार्ड हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। अच्छा जी, 6 इंच का पैन जो है वो मैंने पहले ही इसको ऑयल करके रख लिया था और इसमें जो है बटर पेपर भी बिछा दिया था। तो ये वो वाहिद जगह है जहाँ पे ऑयल का इस्तेमाल होगा लेकिन बहुत कम होगा। ये ना हो कि ऑयल इतना ज़्यादा हो कि आपके मिक्सचर में मिक्स हो जाए। मैं अभी भी दोबारा भी बता रही हूँ कि ऑयल या ग्रीस मिक्सचर के अंदर नहीं जाने चाहिए, ठीक है? वरना आपका केक बैठ जाएगा। इस तरह के केक्स में बबल्स बहुत जल्दी आ जाते हैं, वो आपने फोक से हटा देने हैं। और दूसरे ये कि कोशिश करें कि ओवन आपका पहले से ही प्रीहीट हो, वरना जितनी देर केक बैटर इस तरह से पड़ा रहेगा अनअटेंडेड तो इसमें बबल्स आ जाएंगे। इसको हमने 30 टू 35 मिनट्स 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे बेक कर लेना है। तो फाइनली केक बेक हो गया है और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से फूल गया है। और हाँ, जब ये पड़ा रहेगा ओवरनाइट तो ऑब्वियसली थोड़ा सा बैठेगा भी, लेकिन ये उस तरह नहीं हो जाएगा कि बीच में से बैठ जाए। तो देखा आपने कितना इजी था ये परफेक्ट स्पंज केक बनाना। अब इसको ठंडा होने दें क्योंकि मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी स्पंज केक से लाजवाब किस्म का स्ट्रॉबेरी केक बनाऊंगी और नेक्स्ट संडे को मेरी वो वीडियो आएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट्स में आके मुझे बताएं कि नेक्स्ट केक आप कौन सा सीखना चाहते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।